दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आपके भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको समाधान दिया जाता है। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, खुद गुरुजी से बात कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी दुख चल रहा है, चाहे विवाह से संबंधित, चाहे कारोबार से संबंधित, चाहे करियर से संबंधित, चाहे संतान से संबंधित, जो कुछ भी दुख चल रहा है उन सभी का आप चुटकियों में समाधान पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, नीचे जो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होता है और अपनी बस समस्या बतानी होती है, जिसके बाद से खुद गुरुजी आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। और हर रोज हम एक नए विषय पर भी बात करते हैं। ऐसे ही आज बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके करियर को प्रभावित करता है, आपको मानसिक तौर से मजबूत बनाता है, या कहीं पर भी अगर आपके काम रुक रहे हैं या बन रहे हैं तो उसमें शुक्र ग्रह का क्या योगदान है, ये सभी आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और मिलकर स्वागत करेंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर, 10 महाविद्याओं के ये ज्ञाता हैं और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, मृगेंद्र चौधरी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में हर रोज आप लोगों को समय देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। आज हमने अपने दर्शकों से बोला है कि हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगी। दर्शकों देखिए, गुरुजी के द्वारा जब आपकी समस्या का कोई भी समाधान किया जाता है तो आपको हमेशा एक तय समय दिया जाता है कि इतने समय में आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर बावजूद उसके आपका काम नहीं बनता है तो यहाँ से आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हुआ हो। साथ ही अगर आपको कोई पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करवाने हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए आपसे यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, ताकि हो सकता है कभी कभार लाइनें बिजी आती हैं, इसलिए आपका नंबर जल्द से जल्द आ जाए। तो कार्यक्रम को शुरू करेंगे। गुरुजी चाहेंगे चर्चा करना, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। जी। पहले उनकी समस्या जान लेते हैं। अरविंद जी जुड़ चुके हैं नागपुर से। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया जी नमस्कार जी। अपनी डिटेल्स बताएं आप। डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 92। ओके, 1 मई 92। ओके, टाइम भैया शाम के 6:10। 6:10 शाम के, ठीक है। 18:10। प्लेस ऑफ बर्थ होगा मुंबई। प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? भैया मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, IAS। जी सो मैं 2015 से ट्राई कर रहा हूँ जी। और एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा कब तक होने के चांसेस है सिविल सर्विस में, IAS में, या फिर योग है या नहीं? क्योंकि मैंने काफी लोगों को दिखाया है पर्सनली और उनसे कहा है कि सबने कि आपको मिलेगा, बट अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि कब तक। ठीक है। आपका तुला लगन है, 3rd हाउस में राहु नीच का है, 4th में शनि बैठा है, 6ठे में बुध नीच का मंगल के साथ, 7th में चंद्र और सूर्य बैठे हैं शुक्र के साथ, 9th में केतु नीच का है, 11वें में गुरु बैठा हुआ है। सॉरी, एक मिनट। तो आपका जो है चंद्रमा दशमेश बनता है, 7वें स्थान में सूर्य और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। दशा आपको लगी हुई है चंद्रमा की 2023 से 4 दिसंबर से, पहले सूर्य की दशा थी। देखिए, योग तो आपका है मगर चंद्रमा आपका कमजोर है बहुत, वो आपको फल नहीं दे पा रहा है। सुन पा रहे हैं आप? जी भैया। देखिए, आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो 9th हाउस में आपके केतु बैठा है नीच का और बुध 6ठे स्थान पे बैठा है नीच का। तो आपका लक आपको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा है। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए 3 हाउसेस यानी 4 हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। 5th हाउस जिसका लॉर्ड आपका शनि है वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, यानी आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, ठीक है, मेहनती रहेंगे, इंटेलिजेंट बहुत है। उसके बाद 9th हाउस यानी हाउस ऑफ लक, कि आपको लक आपको फेवर करे उन चीज़ों में। उसके बाद 10th हाउस, हाउस ऑफ जो है जॉब एंड करियर। उसके बाद 11th हाउस, हाउस ऑफ गेंस। तो आपका 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य तो अच्छा बैठा है उच्च का 7th हाउस में। आपके 9th हाउस में नीचा केतु है, 9th का लॉर्ड बुध जो है वो भी नीच का है, और आपका जो चंद्रमा है दशमेश वो भी सूर्य से अस्त है। यदि अगर आप चंद्रमा और बुध के उपाय अगर आप कर लेंगे तो फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, एल्स यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो आप उसकी रेमेडीज हमसे ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं डिटेल में।
बिल्कुल अरविंद जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताया है उनको आप जरूर करेंगे, और कार्यक्रम के बाद एक बार अपॉइंटमेंट लेके गुरुजी से बात जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए यदि आप चाहते हैं कि समाधान वाकई में हो तो उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, जो वाकई में परेशान है, जिनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिल रहा है। हमारा हर रोज यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कार्यक्रम में ही कर पाए। यदि फिर भी आपका कॉल कभी नहीं लगता है, आपका नंबर नहीं आ पाता है, क्योंकि होता यह है कि कार्यक्रम में बहुत सारे लोग एक साथ प्रयास करने लगते हैं, मात्र आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, तो आप लोग नंबर सेव करके जरूर रख लीजिए। कार्यक्रम के बाद आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना है, और उस अपॉइंटमेंट के बाद आप चाहे तो गुरुजी से फोन पर बात कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, और चाहे तो आप खुद मिल भी सकते हैं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं, और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में आपसे मिल सकते हैं, वहां पर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, हम चाहेंगे थोड़ा सा चर्चा करें शुक्र ग्रह पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह का महत्व क्या होता है? देखिए, ज्योतिष के अंदर शुक्र जो है वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। तो ये जो है धन का, कुटुंब का, वाणी का, खास करके आपके चेहरे का जो है मुख्य कारक है। इसके साथ साथ आपके जीवन में आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनका भी कारक माना जाता है। किसी पुरुष के जीवन के अंदर उसकी पत्नी का कारक भी ये माना जाता है, उसकी प्रेमिका का कारक भी ये माना जाता है। इसी प्रकार किसी भी स्त्री की जन्मपत्री के अंदर उसके प्रेमी का कारक भी ये माना जाता है। अगर हम बात करें शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर शुक्र यानी वीर्य और रज यानी जो रज जो होता है उसको ये जो है गवर्न करता है। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो सारे भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका शुक्र बिगड़ जाए तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। जी बिल्कुल। और अगर जीवन की बात करें तो पूरे जीवन में किस तरीके से किसी भी इंसान के या जातक के जीवन को ये प्रभावित करता है? जितना भी व्यक्तिगत लेवल पर अगर हम देखें, अगर हम स्वास्थ्य के लेवल पर देखते हैं तो किडनी की फंक्शनिंग होगी है, ठीक है, आपके चेहरे की, शरीर की सुंदरता, आपके हार्मोन्स, ठीक है, आपका जो वीर्य है या आपका रज है जो संतान उत्पत्ति में अति आवश्यक होता है, वो आपके अंदर उमंग, ठीक है जी, और एक जीवन को लग्जरी से जीने की इच्छा, ठीक है, नाटकीय जो है एबिलिटीज अगर हम देखें किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, फेम, खासकर कि ग्लैमर के अंदर, टीवी के ऊपर फेम, चाहे आप किसी भी रूप में टीवी के ऊपर आते हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना हो, आप अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, कोई प्लेयर हो, ये सारा जो है शुक्र के अधीन आता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो बिजनेस है, खासकर कि लेडीज़ आइटम्स का जो बिजनेस है, लग्जरी आइटम्स का जो बिजनेस है, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है, वो सारी शुक्र के अंतर्गत आती है। बिल्कुल जी। यानी कि यूँ कहें कि कई तरीके से शुक्र ग्रह जो है किसी भी जातक के जीवन को प्रभावित करता है, चाहे किसी भी स्तर पर हम बात करें। तो देखा दर्शकों आपने, हम लोग कई बार अक्सर ये होता है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थान पर है, उससे क्या कुछ हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। या फिर कई बार तो ये होता है कि हम सोचते भी नहीं है कि अगर हमारे कोई काम बार बार प्रयास के बावजूद भी नहीं बन रहे हैं तो उसके पीछे का कारण हमारे ग्रह हो सकते हैं, हमारे नक्षत्र हो सकते हैं। तो इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवाएं, क्योंकि होता यह है कि बार बार काम नहीं बनते हैं, हम उदास रहते हैं, हम निराश रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान खोजने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए आपसे यही कहते हैं हम कि आपकी और हमारे बीच की जो दूरी है वो मात्र एक फोन कॉल की है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और तुरंत भर में इस कार्यक्रम में ही आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, उन समस्याओं का जो वर्षों से आपके जीवन में चली आ रही है। इसलिए बिना संकोच किए निसंदेह आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, जैसे कि हमारे एक दर्शक अभी जुड़े थे अरविंद जी, उन्होंने बताया कि करियर में उनको बार बार प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है या फिर कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। तो करियर के विषय में अगर बात करें तो शुक्र ग्रह किसी के करियर को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जिनकी भी जन्म पत्री के अंदर, खास करके अगर हम देखें सिंह लगन के अंदर शुक्र जो है दशमेश होता है, या फिर अगर हम देखें जिनका मकर लगन है उसमें भी शुक्र जो है दशमेश होता है, तो इन दोनों लगन की जो है करियर का जो स्थान है वो शुक्र के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों लगन के अंदर जो है शुक्र जो है वो करियर को प्रभावित करता है। अगर इनका शुक्र जो है उत्तम स्थिति में नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को जॉब के अंदर सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती। जैसे शुक्र अगर अष्टम में बैठ जाए, छठे बैठ जाए, नीच का हो जाए, 12 में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब पर जो है परेशान रहता है। इसी प्रकार अगर सप्तम स्थान को शुक्र रूल करता है, जैसा कि मेष लग्न के अंदर होता है या फिर वृश्चिक लग्न के अंदर होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है व्यवसाय जो है अगर शुक्र उत्तम स्थिति में नहीं है,
चाहे वो कोई भी व्यवसाय करता हो, उसकी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं वो खराब रहती है हमेशा। ठीक है, तो शुक्र की स्थिति उत्तम होना परम आवश्यक है इन 4 स्थिति के अंदर। बिल्कुल। और क्योंकि लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका शुक्र ग्रह जो है आपके जीवन के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करता है, चाहे वो आपका कोई भी जीवन हो, चाहे वो आपका व्यापारिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करें गुरुजी, व्यापार की बात करें, कई सारे लोगों का व्यापार नहीं चलता है, तो शुक्र ग्रह उसको कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जो व्यक्ति शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक तो कि जो वृश्चिक लग्न है और जो मेष लग्न है, इनमें शुक्र जो है सप्तमेश होता है। खास करके मेष लग्न में शुक्र जो है धन भाव का स्वामी भी होता है। अगर मेष लग्न में जो है शुक्र बैड पोजीशन में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पास ना तो धन होता है, ना उसका व्यापार ही चल पाता है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति कपड़े संबंधित काम करते हैं, रॉ क्लॉथ का काम करते हैं, रेडीमेड क्लॉथ का काम करते हैं, या फिर लेडीज़ आइटम्स का के संबंधित काम करते हैं, जैसे लेडीज़ के पर्स होते हैं, उनकी ज्वेलरी रहती है आर्टिफिशियल जो है, ठीक है, या फिर जेम स्टोन का काम करते हैं, डायमंड का हो गया, हर प्रकार के जेम स्टोन्स का, या फिर जो है ग्लैमर से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री है जी, ठीक है, और भी कोई सजने संवरने का जो सामान है, उसका जो भी काम है वो सारा शुक्र के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के काम को करता है और उसका शुक्र अगर उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है उस जो है फील्ड के अंदर। बिल्कुल जी, क्योंकि इन्हीं में से जिनकी भी हम बात कर रहे हैं दर्शकों से कि हर तरीके से ग्रह प्रभावित करता है, तो इन्हीं में एक और चीज़ आती है पारिवारिक। कई सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे पारिवारिक कलह होते हैं, उनकी शादी अगर हो गई है तो अक्सर ये रहता है कि विवाद रहता है, क्या उसमें भी कोई योगदान होता है शुक्र का? जी बिल्कुल। पारिवारिक अगर हम देखें, अगर किसी का अगर शुक्र सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो शुक्र अगर बैडली प्लेस्ड है तो उसके जो है परिवार में झगड़े बने रहेंगे, धन की कमी भी रहेगी और वाणी का जो है दुर्व्यवहार होने की वजह से जारी हम रखेंगे, झगड़े बढ़ते चले जाएंगे कि पारिवारिक जीवन में कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि दर्शक हमारे जुड़ने शुरू हो गए, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। विजय जी हैं वेस्ट बंगाल से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विजय जी, हाँ जी विजय जी स्वागत है बहुत बहुत विजय जी आपका। हाँ मैं सर, ये मेरी शादी नहीं हो रही है, मैंने पूछना था क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका? 16/10/1983 3:05 1983। हाँ काफी एज होगी आपकी। हाँ बहुत हो गई। 16 अक्टूबर 1983। टाइम क्या है आपका? 3:05 दिन में। 3:05। बर्थ प्लेस? आसनसोल। आसनसोल। आसनसोल झारखंड या बंगाल? वेस्ट बंगाल। ओके ओके, बंगाल। ठीक है। 16 अक्टूबर 1983 3:05 शाम के आसनसोल। आपका कुंभ लग्न है, 4th हाउस में राहु बैठा है, आपके 7th हाउस में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं, 8th हाउस में बुध और सूर्य बैठे हैं, 9th में शनि है, 10वें केतु और गुरु बैठे हैं, 12वें आपके चंद्रमा बैठा हुआ है, 7.5 आपको फाइनल स्टेज में चली हुई है अभी। तो बात करते हैं आपकी शादी की। देखिए, आपका जो सप्तमेश है सूर्य, वो बैठा हुआ है अष्टम स्थान में, ठीक है, और अभी आपको जो दशा लगी है वो लगी है शनि की, और शनि से पहले गुरु की दशा थी 2006 से, और शनि में आपको चला हुआ है, अभी शनि ही चला हुआ है 2025 तक, फिर उसके बाद बुध आएगा। तो देखिए, शादी का तो कोई नेचुरली योग नहीं बना हुआ है आपका, ठीक है, शादी का नेचुरली तो कोई योग नहीं बना हुआ है आपका अभी, ठीक है। तो अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो आपको सूर्य का भृत अनुष्ठान करवाना चाहिए, सूर्य की आपको पूजा करवानी चाहिए, तब आपकी शादी होगी। इसके साथ साथ मांगलिक दोष भी है आपकी जन्मपत्री में, सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको अपने मांगलिक दोष की भी शांति करवानी चाहिए। ये 2 काम आप करवा लीजिए, तब आपकी शादी हो जाएगी। गुड लक। और बिजनेस का सर? बिजनेस का किस चीज़ का बिजनेस है आपका? बिजनेस नहीं, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी तो कंपनी में। तो कि आप बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं मैं मतलब इसमें बिजनेस में मतलब क्या होगा मुझे अगर करना चाहूँगा तो? बिजनेस आप कर सकते हैं, आप जॉब से अच्छा रहेगा बिजनेस के अंदर आपका, जॉब से अच्छा। हाँ बढ़िया रहेगा। आप तो डिटेल में आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर लीजिए, आपको पूरा आधा घंटा दिया जाएगा, उसमें आप पूरा खुल के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनकी जो है रेमेडीज भी प्रॉपर आप जान सकते हैं। गुड लक।
बिल्कुल विजय जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि शादी के विषय में हो चाहे करियर के विषय में हो, जो कुछ भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन सभी से आपको निजात मिलेगी। और यही कामना, यही प्रयास हमारा हर एक दर्शक के रहता है जो हमसे जुड़ना चाहता है, जो अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहता है। अगर आप लोग गुरुजी से बात करना चाहते हैं, कार्यक्रम में आपका कॉल नहीं लगता, कई सारे दर्शक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारी समस्या ऐसी है जिसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उन लोगों के लिए खासकर ये कहना चाहेंगे कि आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। आप गुरुजी से पूरा आधा घंटा तक बात कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होती है। चाहे तो आप वीडियो कॉल में बात कीजिए, चाहे तो आप टेलीफोनिक बात कीजिए, चाहे तो आप मिल करके, क्योंकि मंडे टू सैटरडे गुरुजी खुद दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं और संडे की बात करें तो लुधियाना में अवेलेबल रहते हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर लगातार कॉल कर सकते हैं। तो गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, नागपुर से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं नागपुर से स्वप्नी नमूदे बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिटेल बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1991। 12 अगस्त, हाँ 1991। टाइम? टाइम 6:30 PM, 6:30 शाम को। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है? प्रॉब्लम सर ऐसा है कि बर्थ प्लेस पहले बर्थ प्लेस बताइए, जन्म स्थान। अब भंडारा, महाराष्ट्र स्टेट। भंडारा? भंडारा, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन सर ऐसा है कि मेरा अभी वैसे शादी हुआ था जी, तो आफ्टर मैरिज मतलब अराउंड 20 to 30 डेज में ही हमारे बीच में क्लैशेस चालू हो गए जी, और उसके बाद कुछ ऐसे नेगेटिव मोमेंट्स भी हुए, जैसे मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, और अभी हम पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से अलग ही रह रहे हैं। ठीक है। मतलब ये इश्यूज मतलब बढ़ते गए हमारे बीच में और अभी हम फिलहाल साथ में ही। तो आपकी शादी कब हुई? क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, आपकी मैरिज कब हुई है? 3 मई 2023। अच्छा, तो देखिए आपको ना जून में 2023 के अंदर बृहस्पति की दशा आई थी, ठीक है? उसकी वजह से आपकी इश्यूज क्रिएट हुई हैं ये, ठीक है? अभी आपको राहु में जो है बुध चला हुआ है 2024 तक, मार्च, फिर केतु आएगा और बुध आपका अष्टम में बैठा है। आपका ससुराल पक्ष जो है ना, आपके जो इन लॉज हैं उससे आप बहुत परेशान हैं, ठीक है? तो देखिए आप जो है मई मार्च के बाद शायद मुझे लगता है आपके खिलाफ केस फाइल हो जाएगा वहाँ पे आपके वाइफ की तरफ से। तो आपके जो है सप्तम स्थान में जो गुरु बैठा है उसके साथ सूर्य भी बैठा हुआ है, ठीक है? तो सप्तम स्थान में जब अष्टम स्थान का मालिक बैठ जाए, यानी 8th का लॉर्ड यानी सूर्य जो है आपका, वो 7th हाउस में बैठा है। 8th का लॉर्ड, 8th होता है हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ स्ट्रगल्स, हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, यानी जितनी प्रॉब्लम दुनिया में है वो 8th हाउस से होती हैं। शमशान घाट का भी ये जो है घर माना जाता है, मृत्यु का स्थान माना जाता है। उसका स्वामी अगर सप्तम स्थान में बैठ जाए, 8th का लॉर्ड जहाँ भी बैठता है तो वहाँ बर्बाद कर देता है आदमी को। तो आपका 8th का लॉर्ड सूर्य जो है वो सप्तम में बैठा हुआ है, ठीक है? उसके साथ देखिए आप, ये अकेला ही काफ़ी है आपका तलाक कराने के लिए। अब देखिए 12वें का लॉर्ड आपका बृहस्पति, वो बैठा हुआ है 7th हाउस में, हाउस ऑफ मैरिज में। उसके बाद आप देखिए 7th का जो लॉर्ड है आपका चंद्रमा, ठीक है? आपके जो मैरिज का जो हाउस है उसका जो लॉर्ड है, स्वामी है चंद्रमा, वो 8th में बैठा हुआ है। तो एक्सचेंज बनी हुई है, तो शादी आपकी चलना एक तरह से असंभव ही है, अनलेस एंड अनटिल आप जो है अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग ना कर पाए, गुरु और सूर्य की शांति न करवा लें। ये 3 आपके बहुत बड़े दोष है इसके अंदर। अगर आप इनका निवारण नहीं करेंगे, ये शादी तो क्या, अगर आप 10 शादियां भी कर लेते हैं वो भी नहीं चलेंगी आपकी। तो बेहतर है अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो आप तीनों के ही जो है उपाय करिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए, गुरु और सूर्य की आप शांति करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे स्मूथली चलती है। तो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी पूजा अनुष्ठान कराया जाता है, अगर उसमें आपको लाभ ना हो तो पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो मनी बैक गारंटी आपको है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। गुड लक।
बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो नंबर आपके पास आ ही चुका है। कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, उसके बाद से आप गुरुजी से मिल सकते हैं, चाहे तो फ़ोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, विस्तार से आप अपनी परेशानियों पर चर्चा कर सकते हैं, उनका समाधान भी पा सकते हैं। तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, यदि आपका किसी भी कारणवश कॉल नहीं लग रहा है तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी विधि आपको करानी है, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर एक तय समय वो गुरुजी आपको देते हैं कि इतने समय में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपको 100% मनी बैक की गारंटी दे दी जाती है, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे गुरुजी। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, कैलाश जी जुड़ चुके हैं अमृतसर से। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1996। 26 जनवरी 1996। जी जी। ठीक है, टाइम क्या है? 3:15 PM। ठीक है, बर्थ प्लेस? मुजफ्फरनगर। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है आपका? शादी के बारे में पूछना है और इसके बाहर जाने के भी, कि बाहर जाने का भी है सब कुछ। ठीक है, बता देता हूँ। मिथुन लग्न है, 4th हाउस में राहु बैठा है, 7th हाउस में गुरु और बुध अच्छे बैठे हुए हैं। ठीक है, 8th में मंगल उच्च का, 7 में सूर्य, 9th में शनि और शुक्र बैठे हैं, 10 में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है। देखिए, विदेश जाने का योग तो है पर सेटलमेंट नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, उसमें आपको शुक्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए। अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो ट्रैवल करके आ जाएगा घूम फिर के, सेटलमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी। शादी के लिए जन्मपत्री बहुत बढ़िया है, कुंडली मिलान करा के शादी करवाइए। बृहस्पति अपने घर का बैठा हुआ है 7th हाउस में। ठीक है, साथ में बुध बैठा है। ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस में अच्छा काम कर लेता है। सूर्य की इसको दशा लगी है। ठीक है, थोड़ा हेल्थ खराब रहेगी, बाकी सब ठीक है। शादी का योग बन रहा है सितंबर 2025 में। ठीक है, अगले साल सितंबर में योग बनता है। अगर आप जल्दी करवाना चाहती हैं तो एक अच्छा सा पुखराज इसको डलवा दीजिए 5 से 6 कैरेट का, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, मंगलवार के दिन। ठीक है, विदेश यात्रा के लिए आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकती हैं। थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। गुड लक, क्योंकि यहाँ पर जो है समय की थोड़ा सा कमी रहती है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके बात कर ले, आधा घंटा समय उनको दिया जाएगा। बिल्कुल कैलाश जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने दिए हैं, जो कुछ भी उपाय बताए हैं उनको आप जरूर करेंगी, ताकि जो कुछ भी आप अपने बेटे के विषय में चाह रही हैं वो पूरा हो सके। और ज्यादा डिटेल के लिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल कीजिए, गुरुजी आपको विस्तार में समझा देंगे। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होता है। तो एक और दर्शक जुड़ गए गुरुजी, क्यों ना उनकी समस्या जान लिया जाए। सुशीला जी जुड़ गई हैं बरेली से। सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू जी। अपनी डिटेल बताएं सुशीला जी। क्या जी? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 25 नवंबर 1970। ठीक है, 25 नवंबर जी। 1970। ठीक है, टाइम बताइए। सुबह 7:35 का समय है। सुबह 7:35। जी, सुबह का। जन्म स्थान? बरेली। अच्छा, बरेली। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? तब गुरुजी, मेरी जिंदगी बहुत उथल पुथल हो गई है कतई। ठीक है, आप यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकती हैं, क्योंकि समय यहाँ पे सीमित होता है हमारे पास। ठीक है, डिटेल के लिए आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकती हैं। यहाँ पर आप एक प्रश्न पूछ सकती हैं, वो पूछ लीजिए आप। मेरा हस्बैंड से अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ उसका आपको। वृश्चिक लगन है आपका, लगन में सूर्य और बुध बैठे हैं, 4थे स्थान पे राहु बैठा है, 6ठे शनि नीच का, 10वें केतु। ठीक है, और आपके 11वें स्थान पर मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, 12वें स्थान पर गुरु और शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे हम आज शुक्र की बात कर रहे थे, मैंने पहले बताया कि शुक्र आपका 7वें स्थान का मालिक होकर के 12वें बैठा हुआ है। ठीक है, दशा आपको शनि की लगी है, और शनि में आपको चला हुआ है अभी चंद्रमा, 1 फरवरी तक फिर मंगल आएगा। तो देखिए, शुक्र जो 12वें आपका बैठा है, उसकी वजह से जो है आपकी वैवाहिक जीवन में हमेशा समस्याएं रहेगी। बेवजह का शक किया जाएगा आपके ऊपर, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको रहेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहती हैं कि भाई ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाए, तो आप शुक्र की पूजा करिए, या शुक्र की बड़ी पूजा करवा लीजिए। शुक्र के आप व्रत रखिए। ठीक है, लक्ष्मी जी का व्रत रखिए शुक्रवार को, 40 व्रत रखिए उनके। इसके साथ साथ शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, या शुक्र के स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकती हैं। 6 माला डेली करिए 40 दिन तक, कुछ आराम आपको लग जाएगा। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहती हैं, फिर आप इसकी पूजा करवा लीजिए। उसकी डिटेल आप हमसे जो है पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके
जो है जान सकती हैं। गुड लक। बिल्कुल सुशीला जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं, जो कुछ भी समाधान बताए हैं, उनको आप जरूर करेंगे ताकि जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उनका समाधान हो। साथ ही अगर आप डिटेल में पूछना चाहती है तो उसके बाद आप कार्यक्रम के बाद एक अपॉइंटमेंट छोटा सा ले सकती है, फिर आप डिटेल में गुरुजी से बात कर सकती हैं। तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में भी है कोई दुख, कोई परेशानी, तो उसको लेकर बैठे बिल्कुल नहीं, तुरंत कॉल करें। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता, बहुत सारे दर्शक एक साथ प्रयास करते हैं, तो हो सकता है नेटवर्क बिजी आ रहा हो, तो कार्यक्रम के बाद आप जरूर कॉल कीजिए। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुजी, उनकी समस्या सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं मेरठ से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी बताइए। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। सर मैं अपने बेटे के हाँ कोई बात नहीं, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है मेरी की 6 नवंबर 2002। 6 नवंबर 2002, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम है जी इसका 8:35 है। जन्म स्थान है बरेली। 8:35 मॉर्निंग के इवनिंग के? इवनिंग के। ठीक है, बरेली से? हाँ जी, बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? नहीं, ये बेटा मेरा बहुत प्रयास कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे प्रयास कर रहा है, लेकिन इसका सेटल नहीं हो पा रहा। कौन सी क्लास में है अभी? ये क्या करता है? ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है। +2 कर ली इसने? 3 साल नीट से। नीट की तैयारी कर रहा है? जी सर। इसका मिथुन लगन है, जैसे आपने बताया 6 नवंबर 2002, 8:35 शाम के, और बरेली। इनका जो है मिथुन लगन है, लगन में शनि बैठा हुआ है, 2nd हाउस में गुरु उच्च का बैठा है, 4थे मंगल है, 5th में शुक्र सूर्य और बुध बैठे हैं, 6ठे केतु और चंद्रमा, और 12वें राहु बैठा है। एक तो आपके बेटे का ना चंद्रमा बहुत पीड़ित है, केतु के साथ बैठा हुआ, 6ठे में नीच का है। तो ऐसा व्यक्ति 2-2 घंटे अगर बैठा रहे ना, तो भी एफिशिएंसी नहीं आती, उसकी फोकस ही नहीं बनता उसका। ठीक है, एफिशिएंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो काम आधे पौने घंटे में होना चाहिए, उसमें ये 1.5 घंटा ले लेता है। ठीक है, दूसरी जो बात है, अभी इसको जो दशा लगी है वो लगी है केतु की, तो उसी वजह से चंद्रमा जो है बहुत डाउन जा चुका है इसका। समय के साथ जो है ना, ये उदासी की तरफ भी चला जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, शायद ये मायूस भी हो जाए, टेंशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी केतु में इसको चला है शुक्र, और मार्च के बाद सूर्य आ जाएगा। सूर्य बैठा है नीच का 5th में, तो अभी समय इसका अच्छा नहीं है 2 साल तक। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो इसको पीला पुखराज धारण करवाइए आप, पर आपने वो 4 कैरेट से ज़्यादा नहीं डलवाना इसको, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में। इसके साथ साथ आप चंद्रमा का जो है अनुष्ठान जरूर करवाइए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और साथ में सूर्य का भी अनुष्ठान करवाइए। फिर उसके बाद देखना इसकी जो ये मेहनत करता है उसमें जो एफिशिएंसी आने लग जाएगी, और रिजल्ट भी इसको अच्छे मिलने लग जाएंगे। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सुरेंद्र जी जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि बेटे का भविष्य आपका उज्जवल हो। और यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। गुरुजी चाहेंगे एक छोटा सा समाधान कुछ हमारे दर्शकों को दे दें शुक्र ग्रह के लिए। शुक्र के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय माना जाता है, देखिए जिसके कोई उपाय सबसे बेस्ट वही होता है जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी भी प्रकार के। तो ऐसे 2 ही उपाय होते हैं, या तो उसका जो है जप अनुष्ठान किया जाए, या फिर उसका दान इत्यादि किया जाए। रत्न के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम जन्मपत्री का विश्लेषण करने के बाद ही बताएं। तो शुक्र का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, अगर आप 6 माला इसका जाप करते हैं 40 दिन तक, कितना ही शुक्र आपका खराब क्यों ना हो, वो उत्तम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको सफ़ेद मिठाई देने से शुक्रवार के दिन, उससे भी जो है शुक्र उत्तम होता है, और स्त्रियों का सम्मान करने से भी शुक्र जो है उत्तम होता है। शुक्र का आप स्तोत्र का जो है पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप माता लक्ष्मी के अगर व्रत कर लेते हैं और गाय को दूध के प्रोडक्ट देते हैं, उससे भी शुक्र जो है उत्तम हो जाता है। बिल्कुल गुरुजी, तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से आप अपने शुक्र ग्रह को सही रख करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उनको नोट कर लीजिए और अपने अपनों को जरूर भेजिए। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।